ज्योतिष में गणना किस प्रकार होती है और कैसे जिंदगी में प्रभाव डालती है? देखिए, सबसे पहले तो जन्म का समय जी जिस वक्त हुआ, ये एक ज़रूरी चीज़ है। अगर हम ज्योतिष में कुंडली बनाएंगे की बात करें, जी और उसके साथ साथ जिस दिन हुआ जी और जिस स्थान पर हुआ, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से आज की डेट में सॉफ्टवेयर्स के अंदर, अब देखिए आसान हो गया जी कार्य, जी एक पिक्चर क्रिएट होती है, वो है कुंडली। इसे ऐसे समझें कि एक पूरा जीवन चल रहा है, ये रुका नहीं कहीं पर। तो जिस जन्म में मैं पूर्व जन्म में गया और अब जो जन्मा, बीच में एक बस एक फीता कटा, जो मृत्यु और जन्म के बीच का एक सिचुएशन है। जी तो फीता कटा, उस कटने के वक्त जो नया जन्म हो रहा है, उस वक्त की जो ग्रह दशाएं हैं, गोचर चल रहा है, जो ग्रहों की जो सिचुएशन है, उसकी एक कुंडली बन गई। उस कुंडली के अंदर दशाएं चलती हैं। समय समय पर ऋषियों ने दशाएं बताई हैं। तो कुछ लोग जैमिनी दशा फॉलो करते हैं, कुछ लोग विंशोत्तरी दशा फॉलो करते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स विंशोत्तरी दशा फॉलो करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सटीकता से उत्तर देती है। जी अब वो ऋषि पराशर जी के थ्रू दी गई जो दशाएं हैं, जो उन्होंने गणनाएं निकाली, वो उनके पास आध्यात्मिक कैलकुलेशन था। जी तो वो दशाओं के ऊपर सिचुएशन बनती है। तो हर दशा के अंदर अंतरदशा आएगी, अंतरदशा के साथ प्रत्यंतर दशा आएगी, प्राण दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी। मतलब एक व्यक्ति, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग लेयर ऑफ सिक्योरिटी में चलते हैं, जी हमारा जीवन भी 5 लेयर ऑफ, मिनिमम 5 लेयर की सिक्योरिटी में चल रहा है, जो कि ग्रहों से कनेक्टेड है। जी जिसमें कुछ जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जिन्हें हम बिल्कुल सूक्ष्म, अति सूक्ष्म दशा तक ले जा सकते हैं, और जो अंतर प्रत्यंतर और प्रत्यंतर उससे थोड़ा कम समय के लिए, मतलब ज़्यादा समय लेंगे, अंतरदशा उससे ज़्यादा समय लेगी, और महादशा ज़्यादा समय लेगी। तो 7 साल की, 6 साल की, 19 साल की या 20 साल की, अलग अलग ग्रहों की। तो मान लीजिए शुक्र की किसी की दशा जी 20 साल की दशा, तो 20 सालों तक शुक्र ने एक फ्रेमवर्क बना दिया, जीवन ऐसे चलेगा। अब वो कैसे पता चलेगा? कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं, किन घरों के स्वामित्व उनको मिला है। जी सिर्फ इतना ही एस्ट्रोलॉजी अगर देखा जाए तो वैदिक में यहाँ तक नहीं सीमित है। यही गलती हो रही है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से। इसके आगे नक्षत्र आएंगे, वो फल डिसाइड करेंगे। तो शुक्र किन नक्षत्र में बैठे हैं, वो नक्षत्र जिन जिन घरों से, कुंडली के 12 घरों से कनेक्शन बनाएंगे, वहाँ से रीडिंग निकल के आएगी कि शुक्र ये रिजल्ट दे सकते हैं। उन्होंने दे सकते नहीं, देंगे इनफैक्ट। प्लस शुक्र के अपने कारक तत्व भी आएंगे। शुक्र क्या है? लग्जरी है, शुक्र इंजॉय है, शुक्र रिलेशनशिप्स देते हैं, हमारे जीवन में सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। गाड़ी, घोड़ा, बंगला जो भी मिल रहा है वो शुक्र के प्रभाव से मिल रहा है। तो वो अपना प्रभाव भी देंगे। तो शुक्र अगर अच्छे घरों से कनेक्टेड हैं, जी जब रीडिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल जाएगी कि शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। उसके अंदर अंतरदशाएं आएंगी, छोटे लेवल की दशाएं। कुछ समय के लिए शायद कोई डिफिकल्ट दशा आ गई तो जीवन में कष्ट होगा शुक्र के अंदर। कहीं पर अगर वो अच्छी दशा चल रही होगी, अंतरदशा, तो आरामदायक जीवन निकलेगा। शुक्र भी अच्छा और अंतरदशा भी अच्छी, तो ये कॉम्बिनेशंस बनते चले जाते हैं। तो वो समय निकालते जाते हैं। तो जब जीवन में कष्ट आता है व्यक्ति को, तो उस समय में या तो अंतरदशा दे रही होगी, या प्रत्यंतर दशा दे रही होगी, या प्राण दशा दे रही होगी, वो देखना पड़ेगा। वही पार्ट एस्ट्रोलॉजर की कैलकुलेशन का है। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके।